अगर आपके पास डाइकिन एसी है, लोएड एसी है, एलजी एसी है तो कूलिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिनल एसी के बारे में तो भाई ये एसी बहुत ही पावरफुल एसी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। जो लोग इस एसी को लगा चुके हैं अपने घर पे ओरिजिनल एसी को, चाहे वो आपका इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, दोनों एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। और जो लोग इस एसी को यूज़ कर चुके हैं वो कोई भी अदर एसी को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिट भी है भाई। बेनिफिट आप सबसे पहले ओरिजिनल एसी का जान लो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ओरिजिनल एसी को यूज़ कर चुके हैं या फिर उसका आप रिव्यू पता करना चाहते हो ओरिजिनल एसी के बारे में, तो भाई आपको 99% लोग यही बोलेंगे कि ओरिजिनल एसी बहुत ही पावरफुल एसी है। क्योंकि उसका रीज़न सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिए, इस एसी में क्या क्या चीज़ें हमें बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है जो कि अदर एसी में नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, आपको जो एसी 52 डिग्री सेल्सियस में रन करता है उसके बाद 52 डिग्री प्लस होगा तो भाई एसी छटपटाने लगेगा, मतलब उसका कंप्रेसर ट्रिप करने लगेगा। उस जगह पे अगर ओरिजिनल एसी रहेगा तो 55 डिग्री भी वो अच्छा से क्रॉस कर जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं होगा। क्योंकि ये एसी ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए बना है भाई, इंडिया के बाहर में भी इसका कूलिंग परफॉर्मेंस और इसका कंप्रेसर बहुत हैवी होता है, जो कि अदर कंट्री में भी बहुत अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है, जो कि फॉरेन कंट्री है। आप लोगों को पता ही होगा ओरिजिनल एसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो लोग अगर बाकी नॉर्मल एसी को यूज़ करते हैं, लोएड, एलजी या फिर आपका सैमसंग, तो उन लोगों को शायद डाइकिन एसी के बारे में, सॉरी ओरिजिनल एसी के बारे में पता नहीं कि ओरिजिनल एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस किस हिसाब का रहता है। ये तो पहले चीज़ आपको बता दिया मैं आप लोगों को कि 55 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। सेकंड चीज़, ओरिजिनल एसी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत से लोगों को ये बात पता है, इस कारण से बहुत से लोग इस एसी को परचेस नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए, बाकी एसी जो रहता है, मान सकते हैं इस को 40,000, 45,000 या फिर आपको 36,000 के रेंज में मिल जाता है, बाकी सारा चीज़ ऑल एसेसरीज। लेकिन ओरिजिनल एसी की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा लेता है, 60-70 हज़ार आपका लग जाता है एसी में। कुछ मॉडल में तो थोड़ा ज़्यादा भी लेता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एसी एक बार लगाने के बाद आपको प्रॉब्लम जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं भाई, लंबा समय तक ये चलने वाला एसी है, मतलब आपको ना ही जल्दी कंप्लेंट देखने को मिलेगा, ना ही कूलिंग में कोई तरह का इशू आएगा। इस तरह का इसका एसी का परफॉर्मेंस होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका सर्विस भी आपको बहुत जगह पे अवेलेबल मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको सर्विस में कोई इशू आएगा। लेकिन इस एसी को लगाने का मतलब यही होता है कि आप गर्मी में भी ठंडा का मज़ा ले सकते हो, इस हिसाब का इसका कूलिंग परफॉर्मेंस होता है बाकी अदर एसी के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इस एसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत साल पहले इस एसी में पाइप नहीं देखने को नहीं मिल पाता था। लेकिन अगर अभी के समय में अगर एसी को परचेज करोगे लेटेस्ट में, तो आपको इसके साथ पाइप भी इंक्लूड मिलेगा, प्लस ऑल एसेसरीज देखने को मिल पाएगा। इसका पाइप भी बहुत बढ़िया रहता है, 3 मीटर का पाइप देखने को मिल पाता है इस एसी में। इसके अलावा इसमें वायर बहुत ही हेवी वायर रहता है, जो कि मतलब मोटा टाइप का वायर रहेगा भाई, कि आपको जल्दी शॉर्ट सर्किट का भी इशू नहीं आएगा, इस हिसाब का इसका वायर रहता है। सेकंड चीज़, इस एसी का जो कंडेंसर होता है बहुत ही हेवी, आपको कॉपर का कंडेंसर रहता है, जो कि ग्रिप बहुत मोटा और हेवी रहता है। कंपनी ने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है आपका कंडेंसर को कि इसमें लीकेज का संभावना ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो। बाकी अदर एसी के मामले में, बहुत सारे एसी में नॉर्मली आपको पता ही होगा, एसी लगाने के बाद कुछ सालों के बाद ही आपका कूलिंग कॉइल से लीकेज होता है या फिर आपका ऑडियो यूनिट के कंडेंसर से लीक हो जाता है। लेकिन इस एसी में ऐसा केस जल्दी नहीं आता है, क्योंकि इस एसी का जो कंडेंसर और कूलिंग कॉइल में जो काम किया जाता है बहुत हेवी मोटा ग्रिप रहता है, पूरा कॉपर का, जिसमें लीकेज हमें ना के बराबर देखने को मिल पाता है। ये भी एक बेनिफिट पॉइंट होता है इस एसी के मामले में। 4-वे स्विंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल पाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ऑप्शन का स्विंग आपको देखने को मिल पाएगा इस एसी में, और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। मतलब आपको राइट में लेफ्ट चाहिए, राइट में आपको हवा का फ्लो चाहिए तो राइट में मिलेगा, लेफ्ट में हवा का फ्लो चाहिए आपको तो लेफ्ट में मिलेगा। मतलब बहुत अच्छे तरीके से कोई इशू आपको नहीं मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस एसी का, जो कि अदर एसी में आपको देखने को नहीं मिल पाता है, जो कि ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगता है, इस एसी का जो कंप्रेसर रहता है वो बहुत पावरफुल कंप्रेसर रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया कि इसमें कंप्रेसर जिस हिसाब का रहता है वो आपका ट्रिपिंग का जल्दी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस अगर आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो भाई इस एसी को यूज़ कीजिए आप। आपको मात्र अगर ऐसे में एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊं कि अगर आपका रूम 11x11 का है या फिर 11x12 का भी है, तो मात्र 15 से 20 मिनट में आराम से पूरा रूम को ही चिल कर देगा। इस हिसाब का इसका कूलिंग परफॉर्मेंस होता है। तो भाई आप समझ सकते हो किस हिसाब का इस एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस है। जो लोग इस एसी को यूज़ कर रहे हैं उनसे एक बार आप पूछो किस हिसाब का इसका कूलिंग परफॉर्मेंस रहता है। 110% आपको बोलेंगे कि भाई बहुत सॉलिड है, बहुत सारे मॉल में लगा हुआ भाई, बहुत सारे रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, बहुत सारे घरों पे लगा हुआ है। इस एसी को लगाने के बाद
जो भी कस्टमर है वो खुश है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप अदर एसी नहीं लो, लेकिन अगर आप इस एसी को लेते हो तो आपको हर चीज़ बेटर देखने को मिल पाएगा बाकी अदर एसी के मामले में। जनरल एसी लगाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न ये दूर करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो ओरिजिनल एसी का, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम देखने में मिल पाएगा। और अगर आप ओरिजिनल एसी का नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल पाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंस है जो कि आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में देखने को मिल पाता है। प्लस इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, अभी के समय में लेटेस्ट में अगर आप ओरिजिनल एसी लेते हो तो आपको 832 गैस देखने को मिल पाएगा, जो कि 832 गैस आप समझ सकते हो हमारा ग्रीन गैस है जो हमारा ओजोन लेयर को प्रॉब्लम नहीं करता है। मतलब इतना सारा बेनिफिट पॉइंट आपको देखने को मिल पाता है इस एसी में। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा इस एसी के मामले में, कि अगर आप इस एसी को अपने वॉल पे लगवाते हो तो सबसे पहला चीज़ होता है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर। नॉर्मली मैं हर वीडियो में आप लोगों को कवर करता हूँ कि इंस्टॉलेशन अगर प्रॉपर ओरिजिनल एसी का होता है, कभी भी आपको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको लीकेज प्रॉब्लम तो नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रॉपर होता है तो आपको वाटर लीकेज का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिल पाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कूलिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ओरिजिनल एसी में देखने को मिल पाता है। और एक और चीज़, जो ओरिजिनल एसी का ड्रेन लाइनिंग वगैरह रहता है जो कि बैक साइड में है, सामने के साइड में जो ड्रेन लाइन है हमारा वाटर निकलने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब उसमें कुछ गंदगी आ जाता है, थोड़ा सा भी धूल मट्टी वगैरह पड़ जाता है एसी का, या फिर पानी की वजह से थोड़ा गंदगी वगैरह ड्रेन लाइन में आ जाता है, तो वाटर ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि उसका ड्रेन लाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ रहता है, जिससे हमारा वाटर बहुत अच्छे तरीके से बैक साइड में निकल जाता है। कोई तरह का इशू नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि रूम गंदा वगैरह हो जाएगा पानी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी एसी के लिए, कि वो ड्रेन लाइन का भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर चुकी है कंपनी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें कभी भी आपको वाटर लीकेज की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगा अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर होता है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस एसी के मामले में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि इस एसी में ही देखने को हमें मिल पाता है, बाकी अदर एसी में देखने को नहीं मिल पाता है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि अदर एसी 4 साल 5 साल के बाद इशू आता है कूलिंग का, गंदगी वगैरह होता है, या फिर आपको सर्विस वगैरह का इशू आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका ऑडियो यूनिट का जो कंडेंसर रहता है, अगर आप मॉडल वाइज भी है, किसी मॉडल में छोटा ऑडियो यूनिट है, किसी में ऑडियो यूनिट थोड़ा बड़ा आता है, आप लोग देखे होंगे, तो जो बड़ा ऑडियो यूनिट आपका रहता है उसमें कंडेंसर भी बहुत हेवी लगा हुआ रहता है, ठीक है। बड़ा कंडेंसर नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं उस एसी के बारे में। तो बड़ा जो कंडेंसर उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें गंदगी नॉर्मली हल्का भी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो भी आपका कंप्रेसर ट्रिप वगैरह नहीं करेगा, बस नॉर्मली सर्विस की ज़रूरत है। लेकिन उस एसी के अलावा अगर अदर कोई एसी रहता है तो उसमें कंडेंसर नॉर्मली अगर छोटा रहता है तो उसमें जल्दी गंदगी बैठ जाएगा, और क्या होगा कि आपका कंप्रेसर ट्रिप करने लगेगा, मतलब उस एसी को सर्विस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इस एसी को लगाते हैं तो गंदगी वगैरह उसी हिसाब से इस एसी में रहता है, ऑडिट में गंदगी वगैरह पूरा ब्लॉक हो जाता है, तब भी आपका कंप्रेसर अच्छा तरीके से रन करेगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसका कंडेंसर बहुत बड़ा रहता है, प्लस इसमें गैपिंग भी बहुत अच्छा रहता है कंडेंसर में, जिसकी वजह से क्या होता है हवा जो एब्जॉर्ब बहुत ईजिली कर जाता है, कोई तरह का इशू इसमें नहीं आता है। तो मतलब कहने का ओवरऑल बात यही है कि आपका ऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा देखने को मिल पाता है ओरिजिनल एसी में, बाकी अदर एसी के मामले में। तो ये कुछ बेनिफिट पॉइंट आपको ओरिजिनल एसी में ही देखने को मिल पाता है, बाकी अदर एसी में देखने को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे लगा आप लोग को वीडियो में अपना कवर करना है, कि भाई जो ओरिजिनल एसी में आपको देखने को मिल पाता है, अगर आप ओरिजिनल एसी परचेस करते हो तो अदर एसी आप जल्दी परचेस नहीं करोगे, क्योंकि इसका कूलिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ा है, प्लस ये एसी के बाद ही कुछ और है। फॉरेन कंट्री भी रन कर रहा है, इंडिया में अगर जितना भी बहुत सारे लोग जो परचेस कर चुके हैं वो दूसरा एसी जल्दी नहीं लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे अपने वीडियो में आप लोगों को कवर करना था और वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना था। उम्मीद करते वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।